रात के 2:30 बज रहे थे। मसूरी की गर्म हवाओं में एक ट्रैवलर बस देहरादून की ओर बढ़ रही थी। रास्ता डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था। ऊपर से धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट्स की रोशनी बस कुछ मीटर आगे तक देख पा रही थी। बस में सिर्फ 4 पैसेंजर थे। ज्यादातर लोग सो रहे थे। बस रिया जाग रही थी। वो लास्ट वाली विंडो सीट पर बैठी थी, कान में हेडफोन लगाए फोन पर कोई पुरानी हॉरर पॉडकास्ट सुन रही थी। बाहर सिर्फ काला घना जंगल और जंगल से कभी कभी दूर कोई पुराना लैंप का पीला प्रकाश दिख रहा था। बस के अंदर नीली लाइट्स धुंधली धुंधली जल रही थी। अचानक ड्राइवर ने बस के ब्रेक लगा दिए। इतनी जोर से ब्रेक लगे कि रिया का फोन उछल कर नीचे गिर गया और हेडफोन कान से निकल गया। बस एक सुनसान डरावने जंगल के बीच रोड पर रुक गई। 2-3 लोग आंखें मलते हुए उठे और बोले, क्या हुआ भाई? ड्राइवर और हेल्पर बस से नीचे उतर गए, टायर चेक करने और इंजन देखने के लिए। 10 मिनट बीत गए लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था और घना कोहरा और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। ठंड अजीब सी लगने लगी, जैसे हड्डियों तक उतर रही हो। तभी दरवाजे पर जोर से टक टक की आवाज आई। सारे लोग चौंक गए। सबने दरवाजे की तरफ देखा। फिर से एक बूढ़े आदमी की थकी थकी सी आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दो, रात बहुत ठंडी है, मैं रास्ते में अकेला रह गया। रिया का गला सूख गया। उसने बोला, कौन है बाहर? जवाब में बाहर से आवाज आई, मैं हूं, मेरी बस छूट गई थी, प्लीज थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दो ना। ड्राइवर ने बाहर से चिल्लाया, यहां कोई नहीं है, सिर्फ कोहरा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार बस के ठीक पीछे से, दरवाजा खोलो नहीं तो मर जाऊंगा। हेल्पर डरते हुए बोला, कोई मजाक कर रहा है भाई। ड्राइवर और हेल्पर बस में बैठ गए। दोनों डरे हुए थे। फिर बस के ऊपर से भारी भारी कदमों की आहट आने लगी। अंदर लोग सांस रोककर बैठ गए। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करने का ट्राई किया लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। फिर सन्नाटा, फिर अंदर से रोती हुई आवाज, भैया मुझे नीचे उतार दो, मैं थक गई हूं। लेकिन बस में कोई लड़की नहीं थी। रिया ने सीट्स गिनी, 1, 2, 7, पर उसके ठीक पीछे वाली सीट पर सिर झुकाकर एक लड़की का साया बैठा था। शुरू में उस सीट पर कोई नहीं था। रिया ने फिर से मुड़कर देखा, साया गायब हो चुका था। तभी रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। फोन पर एक मैसेज आया हुआ था, मैं पहले ही अंदर था, जब ब्रेक लगी तब मैं तुम्हारे पीछे बैठ गया। रिया का खून सूख गया। बस स्टार्ट हुई और आगे की तरफ सुनसान जंगल की तरफ बढ़ने लगी। ड्राइवर का सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। स्टीयरिंग अपने आप दाएं बाएं मूड रही थी। बीच बस में साया खड़ा था, कोट लंबा, दाढ़ी सफेद, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे जिनसे धुंध निकल रही। उसकी मुस्कान चौड़ी। रिया चीखी, कौन हो तुम? वो साया रिया के पास आया। उसके हर कदम पर फर्श कांप रहा था। उसने भारी आवाज में बोला, मैं इस मोड़ पर इंतजार करता हूं। मैं हर बस में चढ़ जाता हूं और फिर बस के जितने भी लोग होते हैं वो मेरे हो जाते हैं। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगा थी, मैंने ब्रेक लगाई थी ताकि बस रुक जाए और मैं चढ़ जाऊं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उंगलियां पतली, हड्डियों जैसी। उसने रिया से कहा, चलो साथ में नीचे उतरते हैं। रिया ने देखा बाकी पैसेंजरों के चेहरे अब बदल चुके थे। वही काले गड्ढे, वही मुस्कान थी, जैसे वो लोग पहले से शाय के साथ मिले हुए हों। ड्राइवर बेहोश हो गया। बस के आगे धुंध छा गई। बस खाई में गिरने लगी। लोगों की चीखें कोहरे में दब गईं। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर सन्नाटा। सुबह हुई।
वही रोड, वही बस खड़ी थी। लोगों ने ड्राइवर और हेल्पर को बताया कि इस रोड पर एक चुड़ैल और एक भूत रहता है। जो भी बस रात में उस रोड से निकलती है वो फिर वापस नहीं आती है। भगवान का शुक्र है तुम दोनों जिंदा हो।